राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। प्रदेश में तबादलों से बैन हटा दिया गया है। एक पखवाड़े तक ट्रांसफर पोस्टिंग से जो बैन था उसे हटा दिया गया है। ये बड़ी खबर, जी राजस्थान ने ये मुद्दा प्रमुखता से उठाया था। ट्रांसफर्स जो रुके हुए थे, अब इस पर जो बैन था उसे हटा दिया गया है। जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जी राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। प्रदेश में तबादलों से बैन हट गया है। एक पखवाड़े तक ट्रांसफर पोस्टिंग से बैन हटा है। भजनलाल सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई है। प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को बड़ी राहत। जी राजस्थान ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। दीपक गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, देखिए, जी राजस्थान ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। 8 का अटैक में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया और अब इस पर बड़ा असर। बिल्कुल, देखिए, जब भी कैबिनेट की बैठक होती थी या मंत्रियों से चर्चा होती थी या विधायकों से चर्चा होती थी तो यही बात निकल कर आती थी कि ट्रांसफर से जल्द बैन हट सकता है, यानी कि रोक हट सकती है। लेकिन तारीख आती थी, तारीख खबरें भी प्रसारित होती थी, लेकिन जब तारीख निकल जाती थी तो कर्मचारी, जो अधिकारी जो आस लगाए बैठे हैं बैन हटने का, उनको मायूसी छा जाती थी। लेकिन आज 16 दिन के लिए, यानी कि 19 जून से और 5 जुलाई तक सरकार ने तबादलों से रोक यहाँ पर हटा दी है। आप आदेश की कॉपी भी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर राज्य सरकार ने आदेश है वो यहाँ पर जारी कर दिया है। हालांकि कुछ गाइडलाइंस इसके अंदर जारी की है और जिसमें मैं आपको बता दूं कि 19 जून से 5 जुलाई तक तो ये तबादलों से यानी कि रोक हटी है। साथ में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की तृतीय श्रेणी वेतन श्रृंखला के जो अध्यापक और साथ में वर्षा काल के संभावित बीमारियों के दृष्टि से जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनके कार्मिकों के प्रतिबंध है, यानी कि उनके ट्रांसफ़र नहीं हो सकेंगे, क्योंकि वर्तमान के 3rd ग्रेड जो टीचर है जो आस लगाए बैठे थे उन पर भी प्रतिबंध रहेगा। और साथ में अभी मानसून का सीजन यानी कि शुरू हो चुका है, तो इस लिहाज से जो हेल्थ डिपार्टमेंट में आस लगाए कर्मचारी बैठे थे उनके भी तबादलों पर यहाँ पर बैन अभी फिलहाल रहेगा। दूसरी इसमें जो जानकारी दी गई है उसमें हम बता दें कि एकल महिला विधवा यानी कि विडो परिपक्वता मेडिकल बोर्ड सक्षम स्तर द्वारा प्रमाणित असाध्य रोग यानी कि कैंसर, मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े, किडनी से जो गंभीर और जो अन्य प्राण घातक रोग से ग्रसित जो कार्मिक है या दीर्घावधि से सेवा में है या दिव्यांग कर्मी हैं यानी कि विशेष योग्यजन हैं और राजकीय सेवारत पति पत्नी प्रकरणों में यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं कि यह आदेश राज्य के सभी निगमों, मंडलों, बोर्ड, स्वायत्त शासित संस्थाओं पर लागू होगा। यानी कि तबादलों से रोक हटी है जरूर, लेकिन इसके बीच में कई बैरियर्स हैं वो इसमें लगाए गए हैं कि आपको किन किन जगहों पर, यानी कि हेल्थ और एजुकेशन डिपार्टमेंट है इन पर तबादलों पर बैन रहेगा। यानी कि हेल्थ सेक्टर में इसलिए क्योंकि हेल्थ सेक्टर में अभी मानसून का सीजन है तो उनको छुट्टियां नहीं, उनके तबादले यानी कि उनको तबादले होते हैं तो व्यवस्थाएं हैं वो गड़बड़ा सकती है। बीमारियों का मानसून के दौरान कह सकते हैं कि अस्पतालों के अंदर भीड़ रहती है, मौसमी बीमारियां हो जाती हैं, तो इस लिहाज से हेल्थ डिपार्टमेंट और एजुकेशन यानी कि 3rd ग्रेड जो टीचर हैं उनके तबादले अभी नहीं हो सकेंगे फिलहाल। लेकिन इतना जरूर है कि जो अन्य डिपार्टमेंट्स हैं उनके तबादलों और जो कुछ कैटेगरी ऐसी हैं जिनको प्राथमिकता इन तबादलों के अंदर यानी कि जो छूट यहाँ पर रोक हटी है उनमें दी जाएगी 16 दिन तक। अब आप देखेंगे कि मंत्रियों से लेकर विधायकों तक यहाँ पर आपको जो कर्मचारी अधिकारी जो इस बैन के अंदर यानी कि जो इंतजार कर रहे थे कि बैन कब हटेगा और कब वो अपने अर्जी यानी कि तबादले की अर्जी है वो लगा पाएंगे, तो अब जो विंडो यानी कि जो तबादलों की जो विंडो यहाँ पर खोली गई है तो आपको मंत्रियों के और आवास पर या विधायकों के आवास पर यहाँ पर जमावड़ा मिलेगा। किसी न किसी तरीके से उनका तबादला जो मनचाही पोस्टिंग है वो हो जाए, घर के नज़दीक हो जाए, या फिर वो चाहते हैं कि दूर दराज से जयपुर से रहने वाला यदि व्यक्ति कोई बाड़मेर के अंदर नौकरी कर रहा है तो हो सकता है उसे उम्मीद है कि उसका तबादला जयपुर के आसपास हो जाए, या सीकर में रहने वाला व्यक्ति चाहता है कि सीकर के आसपास हो जाए, परिवार के आसपास हो जाए, या कोई अपने अलग अलग जो उनके
कारण है, या कह सकते हैं कि पति अलग अलग जगह पर पोस्टिंग है, पत्नी दूर है, दूर दराज है, तो उन प्रकरणों के अंदर विधवा हैं, या फिर अलग अलग जो बीमारियों से ग्रसित जो लोग हैं, जो वास्तव में उनकी जो पीड़ा वास्तव में लगता है कि उनका तबादला होने योग्य है, तो उनको इस तबादलों के अंदर यानी कि जो आदेश यहाँ पर निकाला है उसमें प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन 16 दिन तक आप अभी देखेंगे कि 16 दिन तक मंत्रियों के आवास पर तबादले कराने वालों की यानी कि अर्जी है, उनकी जो अर्जियों की बिल्कुल देखिए, और जी राजस्थान ने भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, जी राजस्थान ने प्रमुखता से ये मुद्दा उठाया था और ऐसे में सबसे अहम है, देखिए आपको ये आदेश भी दिखाया जा रहा है। 8 का टैग में इस मुद्दे को उठाया गया था और इसके साथ साथ जी राजस्थान लगातार इस मुद्दे को उठा रहा था और अब इस खबर का बड़ा असर हुआ है।